अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और डेवलपमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान में चंद दिनों से हो रही है और अब मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि उस डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि आने वाली जो हुकूमत है उसकी फ़ोकस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है और दूसरा मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर है। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे। लेकिन इसके पीछे ज़रूरी ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मामूल से थोड़ी कम है। यानी अगर बात कर लें पिछले साल की तो तकरीबन 3-3.5% रिकॉर्ड की गई है और इस बार का जो अंदिया लगाया जा रहा था वो 5% है। लेकिन अब जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन बनी पड़ी है, लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 5% से या 4% से अबव होगी। लेकिन इस कंडीशन में जो है ये गवर्नमेंट जो नई आई है ये एक एम लेके आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, एक तरह का उसके ऊपर स्टॉप हो चुका था काम। अब इनका जो फोकस है वो ये है कि उस काम को वहीं से रिवाइव किया जाए जहाँ पर वो एंड हुआ था। जैसे हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ के नेटवर्क के, तो पाकिस्तान के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, मोटरवेज़ बहुत तेज़ी से बन रहे थे और कुछ सेक्शन रहते थे और तकरीबन मोटरवे का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो अगली हुकूमत आई उसके अंदर ये नहीं था कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं था जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया और गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा किया जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसी ये है कि एक्सपोर्ट अगर ग्रो हो भी रही है या नहीं हो रही तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। उसका एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस हुकूमत के अंदर जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका ये है कि कोई वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करके देते। वो ऐसा सच अवाम के फ़ायदे में तो हो सकते हैं, लेकिन अब जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन स्टार्ट हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्री इकोनॉमिक जोन बन रहे थे जिनके अंदर काम जो था वो बहुत स्लो हो गया था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट जो है इसकी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने ये फैसला किया है और जो CDW उसके साथ बैठ के ये फाइनलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑन गोइंग है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द अज जल्द 2023-24 के अंदर मुकम्मल किया जाए, ताकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है चाइनीज़ इंडस्ट्री की वो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शिफ्ट हो सके। क्योंकि बेसिकली तो चाइना के बनाने का सीपैक दो ही मकसद थे कि इंडस्ट्री शिफ्ट करनी थी यहाँ पर और सड़कों का निज़ाम ऐसा बनाना था कि जो थ्रू चाइना के यहाँ पर गवादर के साथ कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री शिफ्ट की जा सके, ताकि लो कॉस्ट पर अच्छी प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो की जाए। तो उस हवाले से इकोनॉमिक जोन बन रहे थे और इकोनॉमिक जोन के अंदर सिर्फ हमने यही देखा कि रजिस्ट्रेशन हो गई, वहाँ पर बहुत कम इंडस्ट्री जो है वहाँ पर लगी। गवर्नमेंट ने तो इंसेंटिव देने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन इन्वेस्टर भी तब भी आता है जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से स्टेबिलिटी नहीं रही, जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत थोड़ी सी स्टेबल होती है तो इसकी तरफ फोकस करेगी और अगर ये फोकस करने में कामयाब हो जाती है तो बहुत हद तक चांस है कि चाइना की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी शिफ्ट होने लग जाए, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशन या कोरोना आ गया उसकी वजह से सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इकोनॉमिक जोन खुलें तो यहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। तो हम आने वाले वक्तों में या आने वाले 1-2 सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल रिवाइवल बहुत तेज़ी आएगी और पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होगी। तो इस हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत इन चीज़ों को समझेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वाहिद हल पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना यही है कि बैरूनी सरमायाकारी आई जाए और एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए। ये वाहिद हल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।